तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉर्ड लेंथ से डिग्री कैसे निकालना है। अगर आपने आर्क लेंथ से डिग्री निकालने वाला वीडियोस नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करना है वीडियो का, या फिर अगर बोला जाता है कि चैनल पे जाके खोजिए वीडियोस मिल जाएगा, तो उसको नहीं मालूम होता है कि चैनल पे जाके वीडियो किस तरीके से निकालना है। तो अगर आपको भी इस तरीके का प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जो है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कॉर्ड लेंथ से डिग्री कैसे निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो कॉर्ड लेंथ से डिग्री निकालने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्कल जो है ड्रॉ किया है, जिसका डाया है यहाँ पे 200, इसका डाया है 200, ठीक है। तो कॉर्ड लेंथ से डिग्री निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ करना होगा। ठीक है, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक समझा रहा हूँ इसके लिए, वरना इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉर्ड लेंथ है कितना 141.42, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कॉर्ड लेंथ है 141.42, ठीक है। तो आपको जो है इसका रेडियस तो पता ही होगा, मतलब कि डाया अगर 200 है तो उसका रेडियस होता है 100, मतलब कि जो डाया होता है उसका अगर हम हाफ करेंगे तो उसका रेडियस होता है, तो इसको हम रेडियस बोलते हैं, मतलब कि ये कितना 100, ठीक है। तो 141 ये जो है इसका बीच में हम देखेंगे कितना आ रहा है, तो 141 का अगर हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 70.71, 70.71, मतलब कि लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा 100 हो गया और ये कितना हो गया 70.71, ओके। तो ये हमको मालूम है, ये मालूम है, हमको निकालना है ये, और हमको इसका डिग्री निकालना है, मतलब कि यहाँ का डिग्री, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ जो कॉर्ड लेंथ है उसका पूरा डिग्री क्या होगा, तो 70.71 यहाँ का है, और इधर का हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, चलिए देखते हैं जरा। उसके निकालने के लिए रूट अंडर 100 का स्क्वायर माइनस 70.71 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एक आंसर आएगा, और कितना आएगा वो आ जाएगा लगभग 70 mm, ठीक है, 70 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पे लिख देते हैं उसको, मतलब कि इसका है 70 mm, तो ये 70 आ गया। तो अब हमको डिग्री निकालना है, तो डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फॉर्मूला है tan थीटा, ये tan से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू p बाई b। तो थीटा इक्वल्स टू p बाई b, p मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, p मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, और b मीन्स बेस, और h मीन्स हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री निकालना है इसका, तो जिसको हम डिग्री निकालते हैं उसका सामने वाला कभी भी p होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। ये आपको याद रखना है कि जिसका हम डिग्री निकालते हैं उसका सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, p होता है। तो परपेंडिकुलर मतलब कि 70.71 डिवाइड b, b मतलब बेस, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है, 70 mm। तो इसका जब हम डिवाइडिंग करेंगे तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं फिलहाल 1 ही ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब कि 1 आया, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 होगा, ठीक है, tan इनवर्स 1, मतलब कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 45, मतलब ये 45 डिग्री में, ये यहाँ से यहाँ इसका डिग्री है, सॉरी यहाँ से यहाँ 45 है, तो इसका अगर हम डबल करेंगे, मतलब इस साइड का 45 इस साइड का 45, तो कितना हो जाएगा इंटू 2, मतलब कि 90 डिग्री, मतलब ये पूरा कितना है 90 डिग्री, आप देख ही सकते हैं
तो ये 90 डिग्री में। चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉर्ड लेंथ है हमारा कितना, कॉर्ड लेंथ है हमारा 71 mm, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। और इसका हाफ हमको लेना है, तो इसका हाफ हमारा आएगा 30.5, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक ना, इधर भी बन रहा है और इधर भी 90 बन रहा है। तो हमको इसका डिग्री निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक को भी खींच देता हूँ, ठीक है। हमको ये डिग्री निकालना है कितना डिग्री में है ये। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, ये तो हमें पता है ये 100 है, रेडियस है, मतलब फुल 200 है, तो इसका हाफ 100 होगा। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको 10 से डिग्री निकालना है तो यहाँ पे रूट अंडर 100 का स्क्वायर माइनस ये 71 है, तो इसका हाफ अगर करेंगे तो 35.5, तो यहाँ पे कर देना है 30.5 का स्क्वायर। तो इसका जब आप निकालेंगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आ जाएगा 93, मतलब ये वाला, ठीक है, 93 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिग्री निकालना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू p/b, ये फॉर्मूला है, मतलब कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स p/b, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स p मतलब कि अभी मैंने बताया कि जिसको जहाँ पे डिग्री निकालते हैं उसका सामने वाला कभी भी p होता है, मतलब परपेंडिकुलर। 35.5 डिवाइडेड b मतलब कि बेस, मतलब 93। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर में तो इसका आंसर आएगा 41.78 डिग्री, ठीक है। मतलब कि इसका हाफ आएगा, तो उसको जब हम इंटू 2 करेंगे तो 41.78 आएगा, मतलब इसका हाफ आएगा 20 पॉइंट समथिंग है इसका आंसर। मैं कैलकुलेटर में भी आपको दिखाऊंगा करके, तो उसका अगर आप इंटू 2 करेंगे तो 41.78 आएगा, मतलब इसका पूरा डिग्री 41.78 डिग्री, मतलब ये हमारा 41 डिग्री में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है कॉर्ड लेंथ से डिग्री निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।